आज के दिन में हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। यीशु मसीह आपके लिए कौन है? क्योंकि कई बार हम कलीसिया लगातार आ रहे हैं, हम प्रभु के वचन को जानते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में ये नहीं पहचानते कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। एक भेड़ चाल चलना हम सभी लोग आजकल के ज़माने में सीख गए। फैशन है, ट्रेंड है, सब जा रहे हैं, मैं भी पीछा कर रहा हूँ। ऐसे ना होकर आज हम थोड़े देर वचन में से अपने आप को ढूंढे, वचन में से जाने कि यीशु मसीह मेरे लिए कौन है। जैसा कि हमने देखा था उस प्रेजेंटेशन में, कई लोग यीशु मसीह की खातिर जेल जाने के लिए तैयार हो गए। कई लोग हैं यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यीशु मसीह सचमुच आपके जीवन में कौन है? आज हम अपने लिए व्यक्तिगत रीति से इस बात को सोचेंगे, ना कि एक कलीसिया की ओर से। हाँ, कलीसिया में सबके लिए यीशु मसीह परमेश्वर है। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह किसी एक समाज का ईश्वर है। ऐसे कई धारणाएं हैं, ठीक है। लेकिन आज हम जो सोचेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए व्यक्तिगत रीति से कौन है, मेरे जीवन में यीशु मसीह कौन है, मेरे जीवन में यीशु मसीह की क्या महत्वपूर्णता है, मेरे जीवन में यीशु मसीह कितने महत्वपूर्ण है, इस बात को हम आज अपने जीवन में परख के देखेंगे। सबसे पहले मैं यीशु मसीह का परिचय आपसे कराना चाहती हूँ। कुछ उदाहरणों के द्वारा, कुछ वचनों के द्वारा आज हम जानेंगे यीशु मसीह के बारे में। वैसे तो बाइबल में कई बातें हैं यीशु मसीह के बारे में, उन सबको अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, बहुत कम समय बच गया है। इस कम समय में हम यीशु मसीह के कुछ एक विशेष गुणों को देखने जा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इतने कलीसिया में लीन होते हैं, मंडे टू सैटरडे एक जीवन होता है और संडे एक दिन अटेंडेंस लगाने के लिए हम कलीसिया आते हैं। उन सभी अटेंडेंस लगाने वाले जवानों, उन सभी विश्वासियों से आज मेरा प्रश्न है कि आपके जीवन में यीशु मसीह कौन है? या सिर्फ रविवार को एक दिन जाके अपनी उस कुर्सी पे बैठ के आना आपके लिए मसीह जीवन है? नहीं मेरे प्रियो, आइए हम बाइबल में से देखेंगे, जिसमें पहले वचन को हम निकालेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 10वें वचन में यीशु मसीह मेरे लिए क्या है, उस प्रश्न के उत्तर में पहला पॉइंट ये है कि वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया, उद्धार करता। यीशु मसीह मेरे लिए उद्धार करता है। पहला तीमुथियुस 4:10 हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। विश्वासियों का उद्धार करता है। जी हाँ, जितने उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए यीशु मसीह उद्धार करता है। क्या आज आपके जीवन में यीशु मसीह आपका उद्धार करता है? आप बोलोगे सिस्टर आप गलत प्रचार कर रहे हो, ये तो चर्च है, आप यहाँ पे ये प्रश्न कैसे कर सकते हैं? मेरे प्रियो, कई बार कलीसिया में बैठे बैठे भी हम अपने उद्धार को खो चुके हैं। यही कारण है कि परमेश्वर आज आपसे बताना चाहता है कि क्या यीशु मसीह आपका उद्धार करता है? क्या यीशु मसीह सचमुच आपके जीवन का उद्धार करता है? उद्धारकर्ता का अर्थ क्या है? एक छोटी सी घटना को मैं बताऊंगी। बहुत सालों पहले हम सभी ने इतिहास पढ़ा है। अमेरिकी देश में उस जमाने में क्या होता था, अफ्रीका देश से ले जाके कई जो है मजदूरों को बेचा जाता था। वहाँ से लोगों को, इंसानों को मजदूर के रूप में बेचा जाता था। हम भी अपने इतिहास में पढ़ते थे, भारत में भी ऐसा होता था। इसी प्रकार अमेरिकी देश में भी एक लड़की को ले जाके वहाँ पे उस बाजार में बेचा जा रहा था। वो तकरीबन 14-15 साल की वो लड़की थी, छोटी सी लड़की। घर के कामकाज के लिए और भी कई कार्यों के लिए उन्हें इस प्रकार बेच दिया जाता था। तो वो लड़की बहुत डरी हुई थी, बहुत डर के सहमी हुई थी कि मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे कौन खरीदेगा, मुझे कौन ले जाएगा, मैं पता नहीं किसके यहाँ बंधुआई में पड़ी रहूंगी करके वो लड़की बहुत डर रही थी। और जब वो ऐसे डर रही थी तो वहाँ पे एक व्यक्ति आए, एक बहुत ही सज्जन पुरुष, एक वृद्ध व्यक्ति, वो वहाँ पर आए और उन्होंने उस लड़की की जो कीमत थी उसको दिया, उसे खरीदा। और ये लड़की आंसुओं के साथ उस इंसान को देख रही थी कि अब मेरा क्या होगा, ये इंसान मुझे क्या कहने जा रहे हैं। और उस इंसान ने कहा कि बेटी, मैंने तुझे छुड़ाने के लिए खरीदा था, आज से तू आज़ाद है, तू जा और अपनी ज़िंदगी जी। हालेलुया। उस बेटी के जीवन के लिए वो व्यक्ति एक उद्धारकर्ता साबित हुआ। क्या आज यीशु मसीह आपके जीवन में उद्धार करता है? क्या यीशु मसीह ने आपको आपके पापों से छुड़ाया है?
क्या यीशु मसीह ने आपको इसी प्रकार आपके उन सब उन कार्यों से जो आपके जीवन में एक गड्ढे में आपको रखे हुए थे, उनसे निकाल कर आपको आज़ादी दी है? सोच के देखिए। या फिर आज भी आप उन्हीं पापों में, उन्हीं लाचारी में, उन्हीं गलत कार्यों में फंसे हैं? यदि अभी तक आप ऐसे ही फंसे हैं तो आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपके लिए उद्धार करता नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में यीशु मसीह उद्धार करता है, मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर वो है, मुझे बचाने वाला परमेश्वर वो है, मेरे जीवन में मेरी हर एक घड़ी अगुवाई करने वाला परमेश्वर वो है। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो सचमुच मैं कह सकता हूँ कि मैं हर एक पाप से, हर एक बुरे कार्य से, हर एक चीज़ से मुझे उद्धार उसने दिया है, इसीलिए मैं मौजूद हूँ। हालेलुया। कितने लोग अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार है? अपने हाथों को उठा के उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, क्योंकि उसने हमें हर एक पापों से बचाया, छुड़ाया, और वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। मेरा दूसरा पॉइंट है, प्रभु हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 25 वचन में जब हम देखते हैं तो अय्यूब इस प्रकार कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है? हालेलुया। यीशु मसीह यदि आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आज भी हमें छुड़ाता है। कई लोग सोचते हैं कि शायद मैंने जब उद्धार पाया तब प्रभु ने मुझे छुड़ाया, तब प्रभु मुझे चलाता था, लेकिन अब मुझे अपने आप को खुद से छुड़ाना है। इसी वजह से आज 5 साल, 6 साल, 10 साल मसीह होने के बाद भी आप अभी तक जो है मेरे लिए इसके लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए उसके लिए प्रार्थना करें, मैं अभी तक फंसा हुआ हूँ, ये शब्द हम अपने मुंह से बोल रहे हैं। यदि यीशु मसीह आपका छुड़ाने वाला है, आपने उसे उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो अब छुड़ाने वाला प्रतिदिन आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा, और उस कार्य में आपको आगे बढ़ना है, उस कार्य में आपको चढ़ना है। अय्यूब अपने जीवन में, हम अय्यूब के जीवन में जब देखते हैं तो कितने ही नाना प्रकार की परेशानियों से और उसके जीवन में जो कष्ट आया है। मैं हमेशा ये बात बताती हूँ, मेरे पास्टर मुझे बोलते थे जब चर्च में वो प्रचार करते थे कि हम जब बोलते हैं ना परेशानी, तो कहते थे कि सोच के देखो, किसी के जीवन में भी अय्यूब के समान परेशानी नहीं आई। किसी के भी 10 बच्चे एक ही दिन में नहीं मरे, अय्यूब के 10 बच्चे एक ही दिन में मर गए, उसके सारी धन संपत्ति एक ही दिन में खत्म हो गई, उसके पास जो भी कुछ था सब कुछ उससे छूट के चला गया। क्या हम में से कोई कह सकता है हाँ मैं भी अय्यूब की तरह हूं? हम में से शायद कोई भी ये बात नहीं कह सकता, लेकिन उस अय्यूब को भी छुड़ाने वाला परमेश्वर उसके जीवन में था। तो वही परमेश्वर क्या आज आपको और मुझे नहीं छुड़ा सकता? क्या आपको और मुझे नहीं बचा सकता? क्या आपको और मुझे वो नहीं चला सकता? कितने लोग विश्वास करते हैं हाँ मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता है? विश्वास करने वाले हालेलुया बोले। और सचमुच परमेश्वर जैसे उसने अय्यूब को दुगनी आशीष दी, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उन दुगनी आशीषों को देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन एक कार्य हमें करना है कि हमको उस पर भरोसा रखना है, हमको उस छुड़ाने वाले के पीछे चलना है। कई बार हम अपने छुड़ाने वाले को भूल जाते हैं, और जब पैसों की समस्या आती है तो कौन याद आता है कि वो वाली सिस्टर पैसा दे सकती है, वो वाले ब्रदर पैसा दे सकते हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसे ख्यालात आते हैं। जब कभी कोई हमारा काम होना होता है तो इसमें हम इस काम में किसकी सिफारिश चलेगी, ये हमें याद आता है। कई बार मसीह होकर भी हम अपने छुड़ाने वाले को भूलकर हम जो है किसकी और सहायता के लिए जाए, हम अपने आप से एक और छुड़ाने वाला बना लेते हैं, एक और छुड़ाने वाले को हम तैयार कर लेते हैं कि ये व्यक्ति मुझे छुड़ा सकता है, चलो हम उसके पास जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ये चाहता है कि जिस प्रकार आपने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उसी प्रकार उसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने छुड़ाने वाले के रूप में आप अपने जीवन में रखें। आपके जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कर्जे की समस्या हो, चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो, आज आपको यदि कोई छुड़ा सकता है वो केवल खुदावंद यीशु मसीह है। तो आप उसके पीछे चले, ना कि किसी मनुष्य को देख के। भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन कहता है कि मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है किस पे भरोसा रखना? परमेश्वर पे। लेकिन हम कई बार इस बात से अपने जीवन में चूक जाते हैं और हम मनुष्य पे भरोसा रखना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि हम अपने छुड़ाने वाले को
भूल जाते हैं। तो क्या आज यीशु मसीह आपके जीवन में आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है? एक और वचन को हम देखेंगे, यूहन्ना 10 उसका 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, अच्छा चरवाहा यीशु मसीह। क्या आज यीशु मसीह आपके जीवन में एक अच्छा चरवाहा है? सोच कर देखिए, क्या वो आपकी अगुवाई कर रहा है, या फिर आज आपका टीवी, आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट आपकी अगुवाई कर रहा है? आज सुबह भी मैं एक जवान भाई से बात कर रही थी, तो मैं उससे यही कह रही थी, आपके जीवन में आपका मोबाइल आपकी अगुवाई ना करे, आपके मित्र आपकी अगुवाई ना करे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह आपका चरवाहा बनने पाए, वो आपकी अगुवाई करने पाए। आज अपने जीवन में आप सोच के देखिए, आज लोग टीवी पे जो ट्रेंड आता है उसी को सारी महिलाएं भी फॉलो करने लगते हैं कि भाई ये आ रहा है, हमें भी ये करना है। समाज ऐसा हो गया है, सारा समाज इस बात के पीछे चलने वाला है। आज जो कुछ वो देखते हैं उसी की पीछे चलने वाले, उसी को अपना चरवाहा मानकर उसके पीछे पीछे चलने वाले बन गए। मेरे प्रियो, होने पाए हम अपने जीवन में उस अच्छे चरवाहा को अपने जीवन में रखें। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह, और हम उसके उदाहरण के लिए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 3 से 7 वचन तक। आप लिख के रख के घर में पढ़े। ये दृष्टांत शायद सबको पता है, संडे स्कूल बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक चरवाहा था जिसकी 100 भेड़ें थी, और 100 भेड़ों में से कितनी गुम हो गई? उसकी एक भेड़ गुम हो गई। और वो चरवाहा क्या करता है? अपनी 99 भेड़ों को वो बंद करके उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए वो जाता है, उसके लिए खोजता है, जंगल में जाके उसे ढूंढता है और उसे बचाकर लेकर आता है। यीशु मसीह वो अच्छा चरवाहा है जो वो आपके लिए, आपको खोजने के लिए, आपको ढूंढने के लिए वो आपके जीवन में आया। उसने आपको उद्धार दिया, आपको बचाया, आपको छुड़ाया। लेकिन आज क्या वो अच्छा चरवाहा अभी भी आपकी अगुवाई कर रहा है? क्या आपका मसीह जीवन उस अच्छा चरवाहा के पीछे आप चल रहे हैं? आज मैं बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, कई लोग सिर्फ संडे मसीह बन के रह गए, नाम के मसीह। रविवार एक दिन आना है, कलीसिया में अटेंडेंस देना है और जाना है। मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलने वाले, अच्छे चरवाहा की बात सुनने वाले लगातार उसमें बने रहते हैं। प्रभु के लिए समय समय पर आकर दुआ प्रार्थना करना, कि लोगों के साथ मिल के कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, इन सब चीजों में आपका भाग है। और वो तभी संभव है जब आप अच्छे चरवाहा के पीछे चल रहे हो, अच्छे चरवाहा की बात सुन रहे हो, अच्छे चरवाहा के हर एक कार्यों में शामिल हो रहे हो। आज सोच के देखिए कि आपके जीवन में क्या ऐसा है? क्या आप उस अच्छे चरवाहा के पीछे चल रहे हैं? क्या आपको चलाने वाला, आपकी अगुवाई करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, या फिर समाज की कार्य, समाज की बातें? हम कलीसिया में सबसे अच्छे मसीह हैं, लेकिन क्या अपने समाज के आगे, अपने रिश्तेदारों के आगे हम अच्छे मसीह हैं? मेरे पास कई बार फोन आता है, सिस्टर आप नहीं समझ सकते, हमारे रिश्तेदार है ना, उनके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। मेरी बुआ मेरी चाची के आगे आपको प्रभु ने गवाही बनने के लिए खड़ा किया है मेरी बहन। ये बात कई बार हम भूल जाते हैं और हम कलीसिया में सिर्फ मसीह बन के रह जाते हैं और बाहर अपने अच्छे चरवाहा को भूल जाते। हर एक इंसान हमें भूल जाए, हर एक हमें छोड़ के चले जाए, लेकिन अच्छा चरवाहा हमें कभी नहीं भूलेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यदि आप उस पर भरोसा रखते, उस पर विश्वास करेंगे, तो आप किसी के सामने भी उसके लिए खड़े होने के लिए कभी नहीं डरेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, हाँ यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है और मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह हमेशा सच्चाई है। पहला मैंने कहा वो हमारा उद्धार करता है, दूसरा कहा हमें छुड़ाने वाला है, तीसरा कहा वो मेरा अच्छा चरवाहा है, चौथा वो सच्चाई है। मेरे प्रियो, वो सत्य है। हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 32 वचन ये कहता है कि यदि तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज कितने लोग कहते हैं कि एक मसीह जीवन जी के मैं स्वतंत्र हूँ, आजाद हूँ हर एक बातों से, या फिर अभी भी हम बंधनों में जी रहे हैं, अभी भी हम जंजीरों के नीचे पाए जाते हैं, अभी भी हमारे जीवन में कई बंधन, कई जंजीरें और कई कार्य पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि ऐसा है तो अभी तक आपने उस सत्य को पूरी तरह से नहीं जाना। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य खुदावंद यीशु मसीह है जो हमें छुड़ाता और चलाता है।
सत्य प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी अगुवाई करता है। यदि हम उस सच्चे खुदावंद यीशु मसीह के बच्चे हैं तो हम भी उसकी सच्चाई पर चलने वाले होंगे, हम भी धर्मी होंगे, हम भी झूठ से दूर रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे, बुराई से दूर रहेंगे और परमेश्वर की खराई में चलने वाले बने रहेंगे। लेकिन यदि आज वो सब हमारे अंदर नहीं है, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, कई बार जब मुझे सुनने में आता है कि कलीसिया आने वाले लोगों के अंदर कई गलत कार्य पाए जाते हैं करके, कलीसिया आने वाले लोगों के अंदर कई बुराइयां पाई जाती है। और मैं ये साधारण बात नहीं कह रही हूँ, ऐसी बातें जो हम सोच भी नहीं सकते अगर हम कलीसिया जाने वाले वो करते हैं तो आपके अंदर सत्य नहीं है, तो आप प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं। एक धोखे भरा जीवन दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं भी मसीह हूं करके हम रविवार को कलीसिया में आके बैठ जाते हैं, लेकिन क्या हम सत्य के साथ चल रहे हैं मेरे प्रियो? कई बार वचन बहुत आशीष के साथ आए कि प्रभु मुझे आशीष दे रहा है, मेरे बच्चों को आशीष दे रहा है, मेरे भाई को आशीष दे रहा है, मेरे खानदान को आशीष दे रहा है। हम सब बोलते हैं हालेलुया आमीन, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हमें बोला जाता है कि क्या आप सत्य के साथ चल रहे हैं, तो हम सब बहुत गंभीर हो जाते हैं कि क्या सचमुच? हाँ, ज़रूरी है कि हम सोचें, क्या मैं सत्य पे चल रहा हूँ? क्या मैं प्रभु की इस सच्चाई पे चल रहा हूँ? क्या मेरा जीवन प्रभु के वचन के आधार पर चल रहा है? बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसे करके दिखाना बहुत मुश्किल है। और खासकर कब? जब सोमवार से शनिवार होता है। रविवार को हम सबसे अच्छे लोग हैं, हमारे जैसा पवित्र कोई नहीं है, हमारे जैसा अच्छा कोई नहीं है। लेकिन सोमवार से शनिवार को आपका जीवन क्या है मेरे भाई? प्रभु का कलाम हमें उसमें चलाने पाए, हर रोज उसके वचन से पढ़कर आप चलने पाए। आपके जीवन जो प्रदर्शन करता है आपके पड़ोसियों के लिए, ऐसा हमने पहले भी कई बार सुना है कि हमारे लिए ये बाइबल वचन है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन इस संसार के लोगों के लिए आपका जीवन वचन है जो देखते और पढ़ते हैं। आपके जीवन के आधार पे वो निश्चय करते हैं कि आप मसीह हैं, कि आप सत्य पे चलने वाले हैं। तो आज हम सोच के देखें कि हम अपने जीवन में कितना प्रभु के वचन पे, कितना सच्चाई पे चलते हैं और कितना प्रभु के कार्यों में चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर सत्य है, वो हमें स्वतंत्र करता है हर एक बात से, हर एक बुरे कार्यों से, हर एक बुरी आदतों से। और उस सत्य को यदि हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उस सच्चाई पे यदि हम चलते हैं, तो हम भी प्रभु के नाम से धर्मी और खराई से चलने वाले व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। कितने लोग कहते कि हाँ, उसका सत्य मुझ में है और मैं भी उसके साथ धर्म और खराई से चलने वाला व्यक्ति बनने पाऊँ। हालेलुया। आज की सुबह एक और वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 15 वचन जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 15 वचन। इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हालेलुया। मध्यस्थता क्या होती है? किसी और के लिए हम जब उनके बिहाफ पे, उनके ओर से हम प्रार्थना करते हैं, वो मध्यस्थता की प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, लेकिन उसके लिए हमें उस योग्य बनना है कि प्रभु हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करे। हमारा जीवन, हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकता है। आज हमें अपने लिए प्रार्थना करने से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करे, इस कारण इस लायक हमें बनना है। और उसके लिए हमें अब क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध को स्थापित करना है। कितने लोग कहते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में प्रभु के साथ मुझे एक संबंध की जरूरत है। आज कई बार ऐसा होता है, हम मसीह जीवन में हम देखते हैं, शुरुआत में हम हर एक प्रार्थना के लिए दौड़ते हैं। पहले दिन पास्टर बुलाए किसी भी प्रार्थना के लिए, हम दौड़े चले जाएंगे। दूसरे दिन पास्टर बोलेंगे कन्वेंशन है, हम दौड़े चले जाएंगे। तीसरे दिन पास्टर बोलेंगे उपवास प्रार्थना है, हम दौड़े चले जाएंगे। और कोई भी प्रार्थना, चर्च में कभी भी प्रार्थना बोले, सबसे पहले कौन होंगे? हम होंगे। लेकिन धीरे 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 वो प्रेम जो है वो क्या होता है? ठंडा पड़ता जाता है। और उसके बाद ब्रदर आप कहाँ हो? अभी संडे में भी बिजी हैं पास्टर। सिस्टर आप कहाँ हो? मेरे घर पे तो आज भी रिश्तेदार है पास्टर। सो वो
संबंध, जो घनिष्ठ संबंध, वो शुरुआती प्रेम जो आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ था, वो हमें दोबारा स्थापित करना है। तभी परमेश्वर की उपस्थिति में एक मध्यस्थता की प्रार्थना हम खुद करने वाले भी बन पाएंगे और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता की प्रार्थना करेगा। आज यीशु मसीह क्या आपके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेगा? क्या आपका जीवन उसके अनुसार है? क्या आपका वो घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ है? मेरे प्रियो, हम सोच कर देखें आज अपने जीवन को। क्यों ना एक क्षण के लिए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से बात करें कि हाँ प्रभु जी, मेरा जीवन प्रभु आपके लायक होने पाए। परमेश्वर, आज के दिन में ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि जो कुछ मैं आपसे बोलूँ परमेश्वर, उन सब बातों में प्रभु जी आप मेरे साथ बने रहने पाए, होने पाए। मूसा के समान मैं अपने देश के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने राज्य के लिए प्रभु एक मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला बनने पाऊँ परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आप मेरे लिए प्रभु जी और लौलीन होकर प्रार्थना करने वाले बनने पाए। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जी, थैंक यू जीसस। आइए एक और अंतिम वचन को हम पढ़कर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 7वें वचन में वहाँ पे लिखा गया है, हम परमेश्वर के एक और गुण के बारे में, एक और पहचान के बारे में वहाँ जानने पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 7वां वचन। तब उस चेलों ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर वह प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया। बस भाई, वहां पे हम देखते हैं कि एक और चेले ने पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। जी हाँ, उसने उस परमेश्वर को अपने जीवन में पहचाना कि वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ परमेश्वर है। इस समय में हम में से कितने लोग अपने जीवन में उस परमेश्वर को पहचानते हैं? मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु है? क्या केवल यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु है? मेरा प्रश्न ये है कि क्या केवल यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु है? आज कई बार यीशु मसीह भी एक प्रभु है, ऐसे एक निर्णय पे हम आ जाते हैं, लेकिन सचमुच मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ही एक प्रभु है। और क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आपके जीवन में आप इस बात को लेकर चलते हैं? आज हम कई बातें बाइबल में से सीखते हैं मेरे प्रियो, लेकिन क्या आज आप उस सच्चे खुदावंद यीशु मसीह को, जिसके पीछे आप चल रहे हैं, जिसके लिए आज आप इस कलीसिया में आए हैं, उसे पहचानते हैं? या फिर बाकी लोगों की तरह आप भी, हाँ यीशु मसीह मेरे जीवन में है, इसीलिए मैं भी रविवार में आराधना के लिए चले जाऊं, ऐसे करके सबके साथ ऐसे ही जा रहे हैं? पहचानिए कि यीशु मसीह आपके जीवन में कौन है। जानिए यीशु मसीह आपके जीवन में कौन है। क्या आप सचमुच कह सकते हैं, हाँ वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा अच्छा चरवाहा है, वो मेरे लिए सत्य है, वो मेरे लिए प्रभु है? कितने लोग कहते हैं कि यीशु मेरे लिए प्रभु है, वो मेरा सब कुछ है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े होके इस समय अपनी आंखों को बंद करके हर एक जन अपने दिल से पूछिए, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बता रही हूँ, लेकिन अपने दिल से पूछिए कि यीशु मसीह आपके लिए क्या है। क्या यीशु मसीह आपके लिए प्रभु है? क्या वो आपके जीवन का राजा है? क्या वो आपके जीवन में छुड़ाने वाला है? क्या वो आपकी अगुवाई करने वाला है? या फिर कोई और बातें ही आज आपके जीवन की अगुवाई करती हैं? या फिर कोई और कार्य ही आपके जीवन की अगुवाई करते हैं? कितने लोग कहते हैं, नहीं मेरा यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। वो मेरा बल है, वो मेरा सब कुछ है। हालेलुया। वो मुझे छुड़ाने वाला, वो मुझे चलाने वाला, मेरी अगुवाई करने वाला, मेरे जीवन में हमेशा मेरे संग बना रहने वाला परमेश्वर है। अपने हाथ को, एक हाथ को अपने हृदय पे रख के, एक हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर कितने लोग बोल रहे हैं, यस जीसस, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा सब कुछ है प्रभु। हालेलुया। मेरा जीवन तू ही प्रभु। और अपनी आवाज को चढ़ा के प्रार्थना करें। ये समय है अपने आप को समर्पित करने का, ये समय है उसको मुंह खोल के बोलने का कि प्रभु शायद अब तक मेरा जीवन अपनी मर्जी में था, शायद अब तक मैं सिर्फ नाम के लिए मसीह था, लेकिन प्रभु आपके पीछे चलने वाला। और यादाराबा शिखा वाला बराबा। ओ यस जीसस, तू मेरा बल है प्रभु,
एक और बार ऊंची आवाज में, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्राण भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। एक और बार मिलकर ऊंची आवाज में बोले, मेरा ओ जीवन मेरा जीवन यीशु तू ही है खुदा। मेरा प्यार भी तू ही यीशु मसीह ही मेरा प्यार है। खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। ऊंची आवाज में बोले, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। हर एक जन ऊंची आवाज में बोले एक बार, तू मेरा बल हाँ, है प्रभु, आपके हर एक आंसुओं में वो आपका बल है। तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज की सुबह प्रभु जी, आप मेरा बल है परमेश्वर, आप मेरी ताकत है प्रभु जी, आप मेरे उद्धार करता है परमेश्वर, आप मुझे छुड़ाने वाले परमेश्वर, आप मुझे चलाने वाले परमेश्वर, मेरे जीवन की इस कठिन घड़ी में मेरे हाथों को थाम कर मेरी अगुवाई करने वाले परमेश्वर आप हैं। आज की सुबह प्रभु जी, जितने लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने लोग अपनी आवाज को ऊंचा उठा के आपको पुकारते हैं अब्बा पिता करके, हर एक की पुकार को सुन के उनके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ इस सुबह के समय में हर एक प्यासे पे जीवन की जल की नदियों को बहाने वाला खुदावन, आज की सुबह प्रभु उनके हालातों में, उनके बच्चों के जीवन में, उनकी परिस्थिति में तू उतरा खुदावन प्रभु, और छुड़ाने परमेश्वर के हालातों से प्रभु होने पाए प्रभु जी, तेरे नाम से वो बचा लिए जाने पाए परमेश्वर। और आने वाले समय में खुदावन यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों को तू गवाही बना परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम के लिए प्रभु जी, हर एक प्रभु जी जो छुड़ा लिए जाने पाए इस सुबह के समय मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, होने पाए प्रभु, आप उनका सब कुछ बन जाए प्रभु। कितने लोग कहते हैं मेरे जीवन में यीशु मेरे लिए सब कुछ होने पाए, मेरे जीवन में यीशु सब कुछ होने पाए, अपने दोनों हाथों को उठाकर मेरे लिए यीशु सब कुछ है कहने वाले कितने लोग इस समय में अपने आप को समर्पित करते हैं। हाँ, मेरे लिए यीशु सब कुछ है, मेरे जीवन में यीशु सब कुछ है, मेरा माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है। आज के दिन में यीशु मसीह को हम पहचान ले पाए मेरे प्रियो, वो आपके लिए अपनी बाहों को फैलाए खड़ा है। क्या आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है? इसी वक्त पवित्र आत्मा से बोलिए कि प्रभु मुझे अपने गले से लगा ले पवित्र आत्मा, और मुझे एक और बार उस अभिषेक में लेके चल जिसके लिए मुझे बुलाया तूने खुदावन, जिसके लिए मुझे छुड़ाया तूने खुदावन। हालेलुया, यस जीसस। पवित्र आत्मा हर एक को प्रभु जी अपने नए मसा से तू भर दे यीशु राजा, और अगुवाई कर प्रभु, अगुवाई कर इनके परिवारों के आंसुओं को बदलने के लिए, इनके व्यक्तिगत जीवन के आंसुओं को बदलने के लिए। आज के बाद प्रभु जी हर एक प्रभु जी बंधनों को हम यीशु नासिर के नाम से तोड़ते हैं। हर एक बंधन, हर एक बंधन, हर एक शैतानी बंधन, हर एक शैतानी चाल, हर एक जो कार्य इनके विरोध में आता है, हर एक बीमारी के बंधन इस वक्त यीशु के नाम से टूटने पाए प्रभु जी। एक आजादी को मैं मांगती हूँ परमेश्वर, एक छुटकारे को मैं मांगती हूँ प्रभु। तू सर्वशक्तिमान है प्रभु, हमें छुड़ाने वाला तू ही है यीशु राजा। धन्यवाद करती हूँ, आदर महिमा तुझी को देते हुए
खुदावंद यीशु के नाम से मांगती हूँ, सारी प्रार्थना सुनो, कबूल कर पिता, आमीन।